बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन पहला है 2, आगे 3 दफ़ा 0 आ गया है। 2 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लगाना है। हमारे फर्स्ट वैल्यू 2 बने, हमने 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। इन सारों को अदात गिनेंगे, 10 की पावर प्लस का हमने 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 48900 है। फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी बन रही है? 4 बन रही है। 4 के बाद हमने पॉइंट लगाएंगे, लेकिन आदात ज़रूर लिखेंगे। लेकिन अब ये हमारी मर्ज़ी 0 लिखें या ना लिखें। 4 के बाद तो पॉइंट लगा दिया। 4 के बाद कितने आदात हमारे पास है? 4, 1 2 3 4। 10 के बाद हमने क्या लिख दिया? प्लस का 4 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, आगे 0.0009 है। अब फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी बन रही है? 9 बन रही है। यानी जब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान हम आदात गिनेंगे। यानी कि यहाँ पॉइंट लगाया और हमने यहाँ पे पॉइंट लगाए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने आदात बनते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर पॉइंट आ जाएगा 9 के बाद, ठीक है। अब देखिए 10 के बाद हमने क्या लिख दिया? माइनस का 7 लिख दिया है। अब माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि जब पॉइंट दिया गया है, जब हम दूसरा पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे पॉइंट दिया गया, हमने जब दूसरा पॉइंट डालेंगे, इन दोनों पॉइंट के दरमियान कौन माइनस की हम अलामत डाल देंगे। अगर 73 10 की पावर 3 है, हमने फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाया 7 के बाद। 7 के बाद हमने पॉइंट लगाया 7.3। पॉइंट के बाद एक आदात हम 10 के बाद क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 10 के बाद क्या बन जाएगा? प्लस का 4 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है बेटा 0.65 है, 10 की पावर 2 है। हमने पॉइंट इसके बाद लगाएंगे, यानी 5 के बाद हमने 6 के बाद हमने पॉइंट लगाएंगे। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट में एक आधार है, 10 की पावर -1 बन जाएगा। ये 10 की पावर 2 वैसे का वैसे आ रहा है। अब हमने 6 के बाद हमने पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद यानी 1, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट में एक आधार का डिफरेंट है। 10 की पावर हमने माइनस का 1 लिखेंगे। 2 में से 1 को लेस करें तो 10 की पावर क्या बन जाएगा? हमारे पास 1 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ऑफ द डेनिट ऑफ नेशन। हमने इसको ज़रबे मक़ूस में कन्वर्ट करना है। अब 8.04 10 की पावर 4 है। जहाँ पे पॉइंट दिया गया है, हमने इसको ख़त्म करना है। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए तो ये 10 10 की बार क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये हमारे पास 10 की बार 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म किया। पॉइंट की जगह पे 1 लिखा है, पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखा है। पॉइंट के बाद 2 आधा 2 0 है, ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 804 आ जाएगा। ये 100 कैसे आया? क्योंकि पॉइंट 8 के बाद पॉइंट को ख़त्म किया। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाया। पॉइंट की जगह पे हमेशा 1 आता है, पॉइंट पर 2 आधा 2 0 हमने इजाफा कर दिया है। ये 10 की बार 2 बन जाएगा। ये आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 02804 आंसर आ जाएगा। 3 10 की बार 5 है, यानी पॉजिटिव में आ रहा है। हमने 3 मल्टीप्लिकेशन कर क्या किया है? 5, यानी 5 दफ़ा हमने इनको ज़ारब करेंगे, यानी 1 2 0 3 4 और 5। इनको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास वैसे का वैसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 3 है 1.5 10 की पावर -2 है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाया। पॉइंट की जगह पे हमेशा 1 आया और एक आधा 1 0 को हमने इजाफा कर दिया। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए हमने नीचे लेकर 100 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यानी पॉइंट की जगह पे 1 और 0, इनको आपस से मल्टीप्लिकेशन 1000 बनता है। यानी ये आदाद इसके साथ आ गया, ये आदाद इसके साथ आ गया, 1 0 वैसे लगा देंगे तो पॉइंट का हमने इजाफा कर। या आप इस तरह कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 100,000 डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो वो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0.015 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है 1.77 10 की पावर 7 है। पॉइंट की जगह पे हमेशा 1 लिखा है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाया है। पॉइंट पर 2 आधा 2 0 को हमने इजाफा कर दिया। पॉइंट की जगह पे 1, ये 1 ऑलरेडी है। पॉइंट की जगह पे 1 2 आधा 2 0 को इजाफा कर दिया। 2 0 हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। जो बच गया उसको मल्टीप्लिकेशन करें, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 4 5 2 4, ये आधा दे 2 4 5 5 2 0 से क्या हो गया? कटेंग, तो ये इनको हमने मल्टीप्लिकेशन करना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे 5.5 है 10 की पावर माइनस का 6 है बेटा। पॉइंट की जगह पे पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे 1 एक आधा का हमने इजाफा कर दिया है। जब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए सारे नीचे वैल्यू लेके आएंगे। इनको आपस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 55 को 1 से 55 बनता 55 आएगा, और 55 इनको आपस में मल्टीप्लाई, ये आंसर आया। आपने कैलकुलेटर से हमने डिवाइड करना 55 डिवाइडेड बाय 1 लाख लिखना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला सवाल है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 5 है। अब -5 है, 10 की पावर -5 है, ठीक है। अब 5 की जगह पे हमने नीचे लेकर पॉजिटिव करने के लिए 1, 5 दफ़ा हमने 0 लिखना, 5 दफ़ा 1 वैसे लिखा है ये, और 5 दफ़ा हमने 0 लिखा है। अब 4 को 4 बंदा 4 ओवर ये 4 को लेके 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड कितनी दफ़ा 8 आ रहा है? 8 दफ़ा आ रहा है, यानी कि हमने इसको 8 दफ़ा 0 लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 3 इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आगे कर दी आगे क्वेश्चन है, द सर्कुलम फॉर्म ऑफ द अर्थ ऑफ द स्क्वेयर इज अबाउट ऑफ द 4,70,530 मीटर एक्सप्रेस ऑफ द साइंटिफिक नेशन। इसको हमने साइंटिफिक नेशन में कन्वर्ट करना है। 4 के बाद हमने पॉइंट लगाया, 4 के पॉइंट के बाद कितने दाते हैं? 2 और 4, यानी 2, 4 और 3, 10 के बाद क्या बन जाएगा? 7 हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हमने डायमीटर ऑफ द मीटर पर सेकंड है 6.779 किलोमीटर एक्सप्रेस ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4007530 लिख लिया है। 4 के बाद हमने क्या लगाया? पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद और ये हमारा 4 के बाद पॉइंट आ गया, जितने अदाद हो गए तो 10 के बाद हमने क्या 7 लिख दिया है। दी डायमीटर ऑफ अर्थ अबाउट 1.12756 ऑफ 10 के बाद किलोमीटर एक्सप्रेशन ऑफ द मीटर। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1.2756 10 के बाद 4 है, पॉइंट की जगह पे 1 लिखा है, पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखा है, पॉइंट पर कितने दादा 4, 10 के बाद 4 बन जाएगा। जब 4040 क्या हो गया? कैंसर, तो क्या हमारा ये आंसर आ जाएगा। आज हमने 2.1 एक्सरसाइज की, इंशाल्लाह 2.2 कलम स्टार्ट करेंगे।